अजल ही न छोड़ा न किसारा न धारा, इसी से सिकंदर सिफाते बिहारा। हर एक ने क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा सब रह गया यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बिन मसी बिन इवज बिन राम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़िर बिन नहूर बिन सरूज। और जब मेरा नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, याफूर मदीना की गलियों में चक्कर लगाता दौड़ता था, चक्कर लगाता दौड़ता था। आखिर कुएं में जाके अपने आप को छलांग लगा के मार दिया कि अल्लाह के नबी नहीं हैं, मैं भी दुनिया से जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूँ आसिफ जट। पाकिस्तानियों, इस वीडियो को आंखें बंद करके आपने सुनना है। उसकी वजह ये है कि लोगों के हम शक्ल होते हैं। मेरे साथ जो शख्सियत है ये मौलाना तारिक जमील साहब के हम आवाज है। इनकी आवाज खूब हो मौलाना तारिक जमील से मिलती है, इतनी मिलती है कि अगर मौलाना खुद भी सुने तो यही कहेंगे कि मैं ही बात कर रहा हूं। आइए आपको इनकी आवाज सुनाता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ भाई, इबाद भाई, मुझे जरा सुनाइएगा जिस तरह मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा बयान करते हैं, वो जरा सुनाइएगा जी। किसी नबी का नसब, किसी नबी का शजरा तैयबा महफूज नहीं है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब आदम अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम तक जाता है। तो मैंने 2 दिन में इसको याद किया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लवई बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन केनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आयफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरिबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐजी बिन जीशन बिन ईसर बिन कनाद बिन इहाम बिन मुकस्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मसी बिन इवज बिन राम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़िर बिन नहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाहिज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिख बिन इदरीस बिन यरद बिन महलल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। वाह जी वाह, बड़ा ही मजा आया, क्या खूबसूरत। यानी जितनी दफा भी सुने उतना ही अच्छा लगता है। अच्छा इमाद भाई, ये भी बताया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवर थे जो, उनके भी नाम मौलाना साहब बताते हैं और जिस तरह फिर वो बाकी सारी। हाँ, वो कहते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तो जिन पर सवारी फरमाई है उनके नामों को भी अल्लाह ने महफूज फरमाया है। मेरे नबी के 2 ऊंट थे, एक का नाम अस्कर, एक का नाम सालिब। 2 आपके खच्चर थे, एक का नाम दुलदुल, एक का नाम फिद्दा। 2 गधे, एक का नाम याफूर, एक का नाम उफैर। याफूर की जब कहानी है कि खैबर के मौके पर माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो अल्लाह के नबी के पास आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंबिया में, नबियों में सबसे आखिरी हैं और मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ, मुझे अपनी कस्टडी में अपने पास रख लें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिदमत अक़दस में कोई खादिम मौजूद ना होता तो अल्लाह के नबी फरमाते, याफूर जाओ फला बिन फला को बुला कर लेकर आओ। याफूर दौड़ते जाते, ठा टक्कर मारते, तो सहाबा समझते अच्छा अल्लाह के नबी ने याद की है, चलो भी चलते हैं, चलो भी चलते हैं। और जब मेरा नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, याफूर मदीना की गलियों में चक्कर लगाता दौड़ता था, चक्कर लगाता दौड़ता था। आखिर कुएं में जाके अपने आप को छलांग लगा के मार दिया कि अल्लाह के नबी नहीं हैं, मैं भी दुनिया से जा रहा हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 4 ऊँटनियां, शाहबा, जदआ, अज़बा, कस्वा। शाहबा ऊँटनी है, जब मेरा नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, शाहबा ऊँटनी को पता चला, वो अल्लाह के नबी गम में रोई, रोते 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 वो भी दुनिया से चली जाती है। और कस्वा ऊँटनी है जिस पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, बैठ कर तशरीफ फरमा होकर कस्वा ऊँटनी पर, और अरकान हज अदा फरमाए। 9 बकरियां थी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की।
उमैमन उनकी देखभाल करते थे। अजवा, सुकिया, कमरा, जमजम, बरका, वरसा, इतलाल, इतराफ, गैसा। एक बकरा था, उसका नाम था युमन, जो आपकी हयात मुबारका में दुनिया से चल बसा चला गया। 9 घोड़े थे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के। सबहा, सिजल, तिराज, लिजास, लहीफ, वर्द, सकब, मुर्तजिल और मुर्तजिस की मोहम्मद से वफा तूने कि तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासित अहमद का देकर, नसीब जैसा भी हो वसीला मुस्तफ़ा का लेकर, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने वाला बनाए, कुरान और सही हदीस की खिदमत करने वाला बनाए और खत्म नबूवत के तफैल जो हम सब मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारी है, हम नेकी की दावत दें, बुराई से मना करें, सिला अल्लाह से लें। अच्छा मौलाना साहब कुछ अशार भी पढ़ते हैं, कुछ वो भी सुनाए ना अशार अगर कुछ याद। जी जी जी। अजल ही न छोड़ा न किसारा न धारा, इसी से सिकंदर सिफाते बिहारा, हर एक ने क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा सब रह गया यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वाह। अच्छा सबसे खूबसूरत बात तो मौलाना की ये है ना, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई वाकया सुनाते हैं ना, खुद भी रो पड़ते हैं, दूसरों को भी रुला देते हैं। कोई वाकया भी बयान करें। हाँ, वो बयान करते हैं कि अपने माँ के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना सलाम अलैहा, तो वो अक्सर बयान करते करते रो पड़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही हज फरमाया और उससे वदा कहते हैं। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने वालिदा माजिदा मरहुमा हजरत आमिना सलाम अलैहा की कब्र अतहर की तरफ गए और उधर कब्र के साथ लिपट गए और रोए और फरमाने लगे, काश के मेरी माँ जिंदा होती, तुम देखते मैं उनकी ऐसी खिदमत करता कि इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर होता। फर्ज नमाज है, सुन्नती नहीं है, वाजिब नहीं है, फर्ज है। और इधर से मेरी माँ कहती, बेटा मोहम्मद तो मैं माँ के लिए नमाज को छोड़ देता, कहता अम्मा जान पहले आपकी खिदमत की जाएगी, बाद में नमाज पढ़ी जाएगी, कि माँ का मुकाम है, माँ का कैलिबर है। अल्लाह ताला हम सब की जो माँ जिनकी जिंदा उनकी खिदमत करने वाला बनाए और जिनके वालिदैन चले गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बड़ी ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है, अंदाज़े बयां भी मौलाना जैसा है, और ये नहीं है कि ये कोई इख्तियार किया हुआ है इन्होंने, ये ऐसे ही बात करते हैं, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी ऐसे ही है, ये ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं। मैं 2-4 बातें पूछता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमाद भाई आपको मेरे प्रोग्राम कैसे लगते हैं? बहुत प्यारे माशाल्लाह प्रोग्राम है आसिफ भाई के, और बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। अल्लाह ताला इनको आसिफ जट भाई को तरक्की दे, इज्जत दे, खुशियाँ दे, हर लिहाज से दारैन की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। वाह जी वाह। अच्छा मैंने सुना है मौलाना साहब के पास कोई भी जाए ना बंदा, तो मौलाना साहब वापसी पे ना उसे गिफ्ट देते हैं, खजूरें देते हैं अपने बाग की। तो आज मैं आया हूँ इमाद भाई के पास, तो इमाद भाई भी गिफ्ट देंगे। जी जी क्यों नहीं, आपके लिए तो दिल है। और अक्सर तारमी सब होते हैं, ट्रैवलिंग बहुत की है, तो वो जनाब जा रहे थे एक सफ़र पर, तो उन्होंने एक ट्रक के पीछे ना, क्योंकि सफ़रों पर ज़िंदगी गुजरी है, दिल देखा, तो उसमें वो क्या लिखा हुआ था, दिल, नीचे लिखा हुआ था बराए फ़रोख्त, कीमत एक मीठा बोल। तो हम आपको अपना दिल देंगे जनाब, इससे बड़ी तो बात, एक मीठा बोल, एक मीठे बोल के सर। चले जनाब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने इमादुल इस्लाम भाई की बातें सुनी होंगी, जिस तरह से इन्होंने मौलाना साहब के अंदाज में बयान किया वो भी आपने ज़रूर सुना होगा और पसंद भी किया होगा। नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। जज़ाकुमुल्लाह।